जैसे आपके घर को बेहतर ढंग से चलाने के लिए आपके माता पिता घर के सरकार के रूप में कार्य करते हैं। जैसे पैसा कहाँ कहाँ कितना खर्च होगा, घर गाड़ी पढ़ाई लिखाई के खर्चों पर सोच समझकर आपके घर में निर्णय लिए जाते हैं और सभी इस पर मिल कर बातचीत भी करते हैं। वैसे ही देश, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारें होती हैं। सरकार एक ऐसी संस्था है जो देश के प्रशासन, कानून व्यवस्था, आर्थिक विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करती है। सरकार के बिना समाज में अराजकता फैल सकती है, इसलिए सरकार का मुख्य कार्य कानून बनाना, उसे लागू करना और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। सरकार के विभिन्न कार्य होते हैं, अलग अलग तरीके के कार्य होते हैं। इस एनसीईआरटी के क्लासेस में हम अपने तरीके से चीज़ों को मॉडिफाई, संशोधित करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप एनसीईआरटी के जो बेस हैं, जो इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी गई है, उससे एक्स्ट्रा डायमेंशन में चीज़ों को सोच सके, अलग अलग डायमेंशन में चीज़ों को थोड़ा बेहतर ढंग से समझ सके। तो इसको हम अपने लेवल से संशोधित करके चीज़ों को समझाते हैं। तो सरकार के प्रमुख कार्यों में क्या क्या है? पहला है जैसे सुरक्षा और व्यवस्था, सिक्योरिटी एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सरकार देश के अंदर और बाहर सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस, सेना और खुफिया एजेंसियों का संचालन करती है। जैसे भारत में भारतीय सेना देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, वैसे अमेरिका में एफबीआई देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जापान में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सरकार जो है वो नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाती है। ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें थोड़ा स्पष्ट होती है। दूसरा है कार्य जैसे अर्थव्यवस्था और विकास। सरकार जो है सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, अस्पताल, स्कूल और उद्योग स्थापित करने में सहायता करती है। आर्थिक सुधारों और नीतियों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाती है। जैसे चीन की सरकार ने 1980 के दशक में आर्थिक सुधार लागू किए, जिससे वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। भारत में मेक इन इंडिया अभियान से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। तीसरा सरकार का कार्य है न्याय और कानून व्यवस्था। जैसे सरकार कानून बनाती है और न्यायालय, कोर्ट जो है उन कानूनों का पालन सुनिश्चित कराता है। उदाहरण के लिए भारत में सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट 1964 जो है काले और गोरों के बीच भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। तो ये सब उदाहरण है। चौथा कार्य है शिक्षा और स्वास्थ्य। जैसे सरकार नागरिकों को निःशुल्क या सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। जैसे भारत में मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाता है, जबकि कनाडा में सरकारी स्वास्थ्य सेवा नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है। सरकार के लेवल भी अलग अलग होते हैं। जैसे लोकल लेवल पे गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, जैसे यह गांव, शहर या कस्बों के प्रशासन का कार्य करती है। जैसे भारत में ग्राम पंचायतें गांवों का संचालन करती है। अमेरिका में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्थानीय प्रशासन संभालती है। स्थानीय सरकार की क्या जरूरत है? केंद्र में और राज्य में सरकार ही है। देखिए, भारत जैसे विशाल देश में जहाँ इतनी विविधता हो, अब केंद्र में बैठी सरकार पूरे देश को नहीं समझ सकती अच्छे ढंग से, और अच्छे ढंग से नियंत्रण नहीं कर सकती, वहाँ की लोकल इश्यूज को नहीं समझ सकती। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोकल लोगों को ही वहाँ पे चुनकर और वहाँ की समस्याओं का निदान किया जाए। तो इसके लिए लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार होती है। दूसरा, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, यह पूरे राज्य की नीतियाँ और योजनाएं तय करती है। जैसे भारत में महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार इत्यादि राज्य के लिए कानून और नीतियाँ बनाती है। अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट गवर्नमेंट शिक्षा, परिवहन और कानून व्यवस्था की देखरेख करती है। तीसरा जो है राष्ट्रीय सरकार, नेशनल गवर्नमेंट, यह पूरे देश का शासन और विदेशी संबंधों का संचालन करती है। जैसे भारत की केंद्र सरकार राष्ट्रीय नीतियाँ बनाती है और ब्रिटेन की सरकार पूरे देश के प्रशासन को नियंत्रित करती है। सरकार और कानून को समझ लेते हैं। जैसे सरकार समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून बनाती है। जैसे भारत में बाल श्रम निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है। जर्मनी में डेटा प्राइवेसी लॉ नागरिकों की डिजिटल जानकारी की सुरक्षा करता है। अब सोचिए, सरकार यदि ये लॉ ना बनाए बाल श्रम वाला, तो क्या होगा? लोग, जो भी व्यक्ति का अपना उद्योग है, धंधा है, व्यवसाय है, उसमें लोग कम उम्र के बच्चों से भी जबरन काम कराएंगे, तो उस छोटे बच्चे का जो जीवन है वो बर्बाद हो सकता है। उसकी जो जीवन जो बढ़नी चाहिए थी, जो शिक्षित होना चाहिए था, उसको शिक्षा मिलना चाहिए था, उसके पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाने के लिए, तो अगर ऐसा कानून ना हो तो शोषण ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कानून देखिए यहीं पे मदद करती है। सरकार के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है, इसका डिस्कशन थोड़ा हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है।
तो देखिए, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वे सरकार का संचालन करते हैं। इसमें सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नागरिकों को स्वतंत्रता, अधिकार और समानता प्राप्त होती है। इससे हम देखिए उन टॉपिक को ज़्यादा कवर करेंगे, ज़्यादा समय देंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक कम समय में समझी जा सकती है उस पर बहुत ज़्यादा समय देने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो डेमोक्रेसी के उदाहरण जैसे भारत, अमेरिका और फ्रांस जो लोकतांत्रिक देश है। भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं और नागरिक वोट डालते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है, जबकि अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शक्ति बहुसंख्यक जनता के पास होती है। हालांकि हम किसी भी डायमेंशंस को छोड़ेंगे नहीं। एनसीईआरटी के जो भी बेस इंफॉर्मेशन दिए गए हैं वो तो रहेंगे, साथ में हम बहुत सारे एक्स्ट्रा डायमेंशंस को भी ऐड ऑन कर देंगे। तो लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण क्या है, जैसे क्या हो तो पता चले कि भैया यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो पहला, जनता की संप्रभुता, सोवरेनिटी ऑफ पीपल होनी चाहिए लोकतंत्र में। अंतिम शक्ति जनता के पास होनी चाहिए और वे अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाएंगे। दूसरा है स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव नियमित रूप से हो और सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार भी हो। उदाहरण, भारत में हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं और लोग वोट डालते हैं। तीसरा है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। लोकतंत्र नागरिकों को अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार प्रदान करता है। उदाहरण, भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कानून का शासन, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना जाता है। उदाहरण, अमेरिका में राष्ट्रपति भी संविधान के अनुसार उत्तरदायी होता है। पांचवा, सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जिसमें सरकार को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है, जैसे स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, राज्य सरकार जैसे मुख्यमंत्री, विधानसभा और केंद्र सरकार जिसमें प्रधानमंत्री और संसद होते हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, लोकतंत्र में सभी धर्म, जाति और समुदाय को समान अधिकार दिए जाते हैं। उदाहरण, भारत में सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक होता है। इस प्रणाली में नागरिक क्या करते हैं, सीधे नीति और कानून पर मतदान करते हैं। उदाहरण, जैसे प्राचीन ग्रीस में नागरिक सीधे विधानसभा में भाग लेते थे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे इस प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन सौंपती है। उदाहरण, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। बहुत बड़े जो देश होते हैं वहाँ पे अप्रत्यक्ष ही लोकतंत्र होता है, जिसमें प्रतिनिधियों के माध्यम से फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि अगर सभी लोगों को शामिल किया जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। लोकतंत्र के क्या क्या फायदे हैं, क्यों लोकतंत्र होना चाहिए? देखिए, इसमें नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। हर नागरिक भागीदार होता है। जनता सरकार बनाने में भाग लेती है। अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है। नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि मिलती है। न्याय और समानता सुनिश्चित होता है। कानून सबके लिए समान होता है। शांति और अस्थिरता, जैसे लोकतंत्र में सरकारें जनमत से बदलती है जिससे हिंसा कम होती है। जवाबदेही, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और गलत फैसले पर उसे हटाया जा सकता है। हालांकि किसी भी चीज़ के यदि फायदा हो तो इसका मतलब सिर्फ फायदा ही नहीं होता है, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो डेमोक्रेसी के कुछ नुकसान भी है, जैसे निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है धीमी हो जाती है। हर निर्णय पर चर्चा होती है जिससे फैसले देरी से होते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की कई बार अनदेखी कर दी जाती है। कभी कभी बहुसंख्यक समूह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी कर देती है। क्यों होता है ऐसा? कई बार सरकार अपने वोट बैंक के लिए बहुसंख्यकों को ज़्यादा समर्थन दे देती है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ कई बार निगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ जाता है और सरकार उतना ध्यान नहीं देती, इग्नोर कर देती है, क्योंकि उनको वोट बैंक महत्वपूर्ण उतना नहीं होते हैं, क्योंकि उनका संख्या कम होता है। राजनीतिक अस्थिरता, बार बार चुनाव होने से सरकारें स्थिर नहीं रह पाती हैं। जनसंख्या का अधिक प्रभाव, चुनावों में संख्या बल का अधिक महत्व होने से योग्य नेता चुनाव हार सकते हैं। दुनिया में लोकतंत्र के उदाहरण, जैसे भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत 1950 में गणराज्य बना और संविधान लागू किया गया। भारत में संसद प्रणाली अपनाई गई जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद की भूमिका है। अमेरिका जो सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है, अमेरिका में 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली लागू है जिसमें राष्ट्रपति को बहुत शक्तियां दी गई है। यूनाइटेड किंगडम जहां संवैधानिक लोकतंत्र है। यूके में संवैधानिक राजतंत्र है जहां रानी केवल सांकेतिक प्रमुख होती हैं जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक सरकार चलाते हैं। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। यहाँ नागरिक विभिन्न मुद्दों पर सीधे मतदान करते हैं।
तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जो नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और भागीदारी का अधिकार देती है। यह प्रणाली हालांकि कुछ चुनौतियों से भरी होती है, फिर भी यह आज की दुनिया में सबसे सफल और व्यापक रूप से स्वीकार शासन प्रणाली मानी जाती है। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र के अलावा कोई ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें न्याय, समानता और विकास सुनिश्चित की जा सके? तो आप जरूर कमेंट करें। उसके बाद है राजतंत्र, मोनार्की। राजा या रानी के पास संपूर्ण शासन की शक्ति होती है, जैसे सऊदी अरब और ब्रुनेई में अभी भी राजतंत्र है। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है जहां रानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, लेकिन प्रशासनिक शक्ति जो है संसद के पास थी। डिक्टेटरशिप, तानाशाही, एक व्यक्ति या समूह सरकार पर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। उदाहरण, उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की तानाशाही सरकार है। 1930 से 45 तक जर्मनी में हिटलर की तानाशाही सरकार थी। लोकतांत्रिक सरकार का क्या महत्व है? जैसे लोकतंत्र में नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होती है। जैसे अमेरिका में 1960 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन ने अश्वेत लोगों को समान अधिकार दिलाए। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लोकतंत्र स्थापित किया। महिला मताधिकार आंदोलन, जैसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था, लेकिन संघर्ष के बाद उन्होंने यह अधिकार प्राप्त किया। जैसे अमेरिका में 1920 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। भारत में 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही महिलाओं को मतदान का अधिकार मिल गया। इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे सरकार क्या है और इसके क्या क्या कार्य है, इस सब का डिस्कशन हमने कर दिया है। आप इसका नोट बना सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सरकार को कानून क्यों बनाने पड़ते हैं? तीसरा है, लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? चौथा है, महिला मताधिकार आंदोलन क्या था? पांचवा है, क्या गरीब और अशिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए? तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि सरकार समाज के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। यह सुरक्षा, विकास, कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है। सरकार के विभिन्न स्तर और प्रकार होते हैं और हर देश अपने नागरिकों की जरूरतों के अनुसार अपनी शासन प्रणाली विकसित करता है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करती है, जबकि अन्य प्रकार की सरकारें जनता की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है।